हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं? जब हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो बाहर की हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जबकि केबिन के अंदर का दबाव ज्यादा रखा जाता है ताकि यात्री आराम से सांस ले सके। यह दबाव का फर्क जहाज की बॉडी पर लगातार जोर डालता है। गोल खिड़कियां इस दबाव को हर दिशा में बराबर बांट देती हैं, जिससे स्ट्रक्चर पर कम असर पड़ता है। लेकिन चौकोर खिड़कियों के नुकीले कोनों पर दबाव जमा हो जाता है और समय के साथ मेटल कमजोर हो सकता है, जिससे वहां दरारें पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला कमर्शियल जेट कॉमेट एक प्रोटोटाइप में चौकोर खिड़कियां थीं? 2 खतरनाक हादसों के बाद जांच में पता चला कि इन चौकोर खिड़कियों के कोने भी एक बड़ी वजह थे। उसके बाद से लगभग सभी हवाई जहाजों में गोल कोनों वाली खिड़कियां इस्तेमाल की जाने लगी। देखो, जैसे ही ये लड़का फेस पर लगी चोट को खींचता है तो पता चलता है ये चोट नकली है। दरअसल मेकअप आर्टिस्ट फेक चोट के निशान बनाने के लिए रिजिड कोलोडियन का यूज करते हैं। इस सोल्यूशन को लगाते ही उसके अंदर का अल्कोहल उड़ जाता है, जिस वजह से ये श्रिंक होने लगता है और एक गहरा रिंकल टेक्सचर बन जाता है जो रियल स्कार जैसा लगता है। ये सिर्फ एक बोल्ट तुमको जेल पहुंचा सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बोल्ट नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे इलीगल बोल्ट है जो BMW ने बनाया है। इसके एंटी थीफ्ट इंजन सेफ्टी और हाईटेक डिजाइन की वजह से चोर भी इसे नहीं खोल सकते। इसीलिए BMW ने इस बोल्ट का डिजाइन अपने नाम पर पेटेंट करवा रखा है। अगर तुम इस बोल्ट को अपनी कार में यूज करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाकर बेचने लगते हो तब तुम्हें भारी जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ेगा। एक लाइटर बिना बैटरी के चिंगारी कैसे बना लेता है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे आप लाइटर का बटन प्रेस करते हो, अंदर का स्प्रिंग कंप्रेस होता है और अपने अंदर फोर्स स्टोर करता है। इसी स्प्रिंग के साथ एक हैमर लगा होता है जो थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से प्लास्टिक बैरियर पे अटक जाता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग की टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है, हैमर प्लास्टिक बैरियर से स्लिप होकर पीजो इलेक्ट्रिक असेंबली पर जोर से हिट करता है। इस असेंबली के अंदर होता है एक स्पेशल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हैमर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिस्टल को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से तुरंत बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है, लगभग 3000 वोल्ट तक। ये हाई वोल्टेज लाइटर के इग्निशन हेड तक पहुंचता है और वहाँ एक पावरफुल स्पार्क क्रिएट करता है। जैसे ही ये स्पार्क गैस के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत फ्लेम जल उठती है। और हाँ, कभी कभी ये हाई वोल्टेज आपको हल्का सा इलेक्ट्रिक झटका महसूस करा सकता है। ज्यादातर लोग बस में सीट गलत चुनते हैं। बिल्कुल पीछे बैठेंगे तो ज्यादा झटके लगेंगे और आराम से सो भी नहीं पाएंगे। बहुत आगे बैठेंगे तो टक्कर की स्थिति में चोट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि असर सबसे पहले वहीं पड़ता है। सबसे सुरक्षित और आरामदायक सीटें आमतौर पर बस के बीच में होती हैं। अगर आप हर दिन 1 गैलन पानी पीते हैं तो क्या होता है? पहला दिन आप हर 20 मिनट में बाथरूम की ओर भाग रहे हैं। आपके शरीर को लगता है कि आप इसे डुबो रहे हैं। आप फूला हुआ और पानी से भरा महसूस करते हैं, जैसे एक चलता फिरता पानी का गुब्बारा। 7वां दिन आपकी किडनी ढल जाती है, वे अब उच्च प्रदर्शन वाली मशीनों की तरह फिल्टर कर रही हैं। आपकी त्वचा निखरती है, आंखों के काले घेरे कम होते हैं। 14वां दिन ऊर्जा स्थिर होती है। दोपहर 3 बजे की सुस्ती खत्म, आपकी कोशिकाएं हाइड्रेटेड हैं, पोषक तत्व ठीक से पहुंच रहे हैं और दिमागी धुंध सुबह की ओस सी छंट जाती है। 30वां दिन आपके जोड़ चिकने महसूस होते हैं। कार्टिलेज 80% पानी है और अब आपका पूरी तरह से कुशनयुक्त है। घुटने की वो कड़कड़ाहट गायब, आपका पाचन तंत्र घड़ी की तरह काम करता है। 60वां दिन आपकी त्वचा चमक रही है। लोग पूछने लगते हैं कि आप कौन से उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से काम कर रहा है, आप सिर्फ मौजूद रहकर भी ज्यादा कुशलता से कैलोरी जला रहे हैं। 90वां दिन आप 5 साल छोटे दिखते हैं। आपके अंग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ पानी नहीं पिया, आपने अपने पूरे शरीर का कायाकल्प कर दिया। आप कितना पानी पीते हैं? ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है यार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।